जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पार्टनरशिप में लैंग्वेज पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम लोग क्लास 5 रहेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए ने 1200 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। बी तथा सी असमान पूंजी लगाकर क्रमशः 3 महीने तथा 6 महीने बाद व्यापार में सम्मिलित हो गए। यदि वर्ष के अंत में वे लाभ को क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांटे तो बी की पूंजी क्या है। ध्यान रखिए, ए ने 1200 रुपये लगाया तो हम लोग यही फॉर्मूला होता है ना, सी ए इंटू टी ए बाई सी बी इंटू टी बी और पी ए बाई पी बी, है ना। सी ए कितना है, एक लगाया है आपको 1200, ठीक है, एक वर्ष के लिए है यानी 12 मंथ के लिए। बी ने एक पूंजी लगाई और 3 महीने बाद बी सम्मिलित हुआ है तो यानी 9 माह के लिए लगाया। और देखिए ए का लाभ है, बी का लाभ है, सी का लाभ, तो ए का लाभ कितना है 2 और बी का लाभ कितना है 3। वे काट लेंगे ये तो तितरी का कितना हो जाएगा 9, इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 6, इससे काट लेंगे तो आपका 3 दूना 6 यानी x बराबर 12 दूना 2400 रुपया होगा। यानी बी की पूंजी कितनी हो जाएगी, बी की पूंजी आपका हो जाएगा 2400 रुपया। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, अनारकली, रामकली तथा लाल बाबू ने मिलकर एक वीडियो शूटिंग यूनिट एक सप्ताह के लिए 9800 रुपये में किराए पर लिया। उन्होंने 12 घंटे, 6 घंटे तथा 10 घंटे उपयोग किया। अनारकली को कितना किराया देना होगा। देखिए जो ज्यादा समय यूज करेगा उसको ज्यादा पैसा देना होगा। चलिए तो दिया है आपका अनारकली, रामकली और लाल बाबू, ये किराया देना होगा इसको किराया। अनारकली 12 घंटा, आपका रामकली 6 और लाल बाबू आपका 10, है ना। इसको हम लोग काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसको हम लोग गुना ऐड कर लेंगे, 6 3 9 5 14, 14 बराबर कितना दिया है 98, ठीक है। काट देंगे 14 7 98, एक बराबर कितना हो जाएगा 14 7 98, 700 हो जाएगा। 14 7 98 यानी एक कितना हो गया 700। अब हम लोग को निकालना है अनारकली का हिस्सा। अनारकली का किराया, अनारकली का किराया यानी 6, तो 6 गुने कितना लिखेंगे हम लोग 700, यानी 7 छक 4200 रुपया। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो व्यक्ति ए और बी ने किसी मैदान को किराए पर लिया। ए ने 12 घोड़े 5 महीने तक और बी ने 3 घोड़े और 5 गाय 6 महीने तक मैदान में रखे। यदि एक दिन में 3 घोड़ा उतना ही खाता है जितनी की 5 गाय खाती है तो ए को कितना भाग अदा करना होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे इस बात को कि 3 घोड़ा और 5 गाय के बारे में। यहाँ कह रहा है कि 3 हर्ष जितना खाएगा उतना क्या होगा 5 काऊ खाएगी। सवाल में है बी का हम लोग अगर निकालेंगे तो कह रहा है कि 3 घोड़े 3 हर्ष और क्या दिया है 5 काऊ, तो कितने दिन के लिए है 6 माह के लिए है। तो अब यहाँ 3 हर्ष और 5, यहाँ 3 हर्ष इक्वल टू 5 की है तो 5 के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे 3 हर्ष, यानी क्या हो जाएगा 6 हर्ष 6 माह के लिए। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए ने 12 घोड़े 5 महीने के लिए, तो 12 घोड़े कितने 5 महीने के लिए ए का है, और बी है आपका 3 घोड़े और 5 गाय 6 महीने के लिए। ये हम लोग सब सॉल्व कर लिए हैं। तो 6 गुने क्या होगा 6, इसको काट लेंगे तो 6 दूना हो जाएगा 12, फिर ये 2 से काट लेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 5:2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे ए का हिस्सा निकालना है हम लोग का, है ना। ए का भाग या ए का हिस्सा, ए कितना है 5 है तो 5
और टोटल कितना है 8, यानी इतना भाग उसको क्या करना होगा, अदा करना होगा ए को। ये हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5/8 भाग अदा करना होगा ए को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए और बी एक साझा व्यापार आरंभ करते हैं। ए बी से 200 रुपया अधिक पूंजी निवेश करता है। अगर ए अपनी पूंजी 5 महीने के लिए तथा बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए लगाता है और कुल लाभांश 510 रुपये में ए का लाभांश बी के लाभांश से 90 रुपये अधिक हो तो बी की पूंजी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ बी की पूंजी अगर x मानते हैं तो a की पूंजी कितना हो जाएगी, x प्लस 200। ठीक है, अब एक बात और दे रहा है कि देखिए अगर a है और b है, कह रहा है कि a का लाभांश b के लाभांश से 90 रुपये अधिक है। तो अगर b x होगा तो a का लाभांश क्या होगा, x प्लस 90। तो यहाँ दिया है x प्लस 90 प्लस x बराबर कितना दिया है, 510 दिया है। तो 2x इधर घटा देंगे, 510 माइनस 90, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 0, 11 में से 9 जाएगा 2, या 420 हो जाएगा, काट देंगे तो x इक्वल टू क्या होगा 2 1 210 हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखेंगे a का कितना है आपका x प्लस 90 है, तो यानी 210 प्लस 90 ये हो जाएगा आपका कितना 300, और b का कितना है x है तो 210 ही होगा। अब ध्यान देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। कह रहा है कि ए बी से 200 रुपया अधिक है। अब अगर ए अपनी पूंजी 5 महीने के लिए, तो अब ए का पूंजी कितना है x प्लस 200 है, कितना महीने के लिए लगाता है 5 महीने के लिए। बी लगाता है कितना 4 महीने के लिए। ए का लाभ है आपका 300 और बी का लाभ कितना है 210 है। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, इसको काट लेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 3 7 21 हो जाएगा। अब सॉल्यूशन करेंगे इसको हम लोग, यहाँ कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, ये 7 दूना 1400 हो जाएगा, ये 4 ये 8x हो जाएगा, यानी x इक्वल टू इधर घट जाएगा तो कितना होगा 1400। ठीक है, तो ये अब x क्या माने थे b की पूंजी, यानी इसको कहा कि b की पूंजी कितने हुई 1400 रुपया हुआ आपका आंसर, यानी b की पूंजी होगी 1400 रुपया आंसर। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए ने 1200 रुपया की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। इसी व्यापार में क्रमशः 6 माह 3 माह के बाद बी और सी कुछ पूंजी के साथ शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में इनके लाभांश का अनुपात 2:3:5 हो तो बी ने व्यापार में कितनी पूंजी लगाई। ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला होता है CA और TA, CB और क्या होता है TB इक्वल टू PA बाई PB, है ना। पहला का पूंजी गुने समय, दूसरा का पूंजी गुने समय, दूसरा पहला का लाभ बटे दूसरा का लाभ। ध्यान रखें ए ने कितना लगाया 1200 रुपये लगाया, यानी टोटल ये 12 मंथ के लिए लगाएगा। एक्स बी ने एक्स पूंजी लगाया 6 माह के बाद, तो 6 माह के लिए लगाएगा। इसका लाभ ये ए का लाभ है, ये बी का लाभ है, तो 2/3 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 6 दूना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू बढ़ती आई 36, यानी 3600 रुपया हो जाएगा। यानी बी ने व्यापार में 3600 रुपया लगाया। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।